वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। इस वीडियो का पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें, एक एक लाइन को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक समझ लिया तो डेफिनेटली आपको आगे जाके दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक समझने के बाद आप ऊप्स कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ पाएंगे, एडवांस जावा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं हम नई फाइल। मैं बनाता हूँ स्टैटिक नॉन, है ना, डॉट जावा के नाम से। इसका मतलब स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों है ना, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। चलिए आगे अंदर में मैं डालता हूँ मेन बॉडी, कमेंट करता हूँ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट जानते हैं। हमें पता है पहले थ्योरी पार्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आ चुका हूँ नोट्स में, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। पहले बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। यहाँ लिखा है इट इज़ अ कीवर्ड एंड ए मॉडिफायर। इफ़ वी आर मेकिंग अवर वेरिएबल मेथड स्टैटिक इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। देखिए दो तरह के वेरिएबल और दो तरह के मेथड होते हैं, और भी दो तरह की जावा मेंबर्स होते हैं, सॉरी, है ना। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ मेथड का। मेथड दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। पहले बात करते हैं स्टैटिक क्या है। स्टैटिक एक कीवर्ड है, हम लोगों ने देखा था जावा लिटरल्स में कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टैटिक भी एक कीवर्ड है और एक मॉडिफायर भी है ना। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, कैसे बनाएंगे स्टैटिक? बस कुछ नहीं, उसके आगे हम प्रीफिक्स कर देंगे स्टैटिक कीवर्ड, तो उसको हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक मेथड को बनाया स्टैटिक, तो हम उस मेथड को किसी भी स्टैटिक मेथड में या फिर किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब डायरेक्टली एक्सेस करना क्या है, कैसे करेंगे, हम लोग जब कोडिंग देखेंगे इसका इसी लेक्चर में, उसमें देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू बता दिया है। ओके, तो आप जो है ना, मैं जो दिखा रहा हूँ कोई आप ये नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम खुद देखेंगे आगे में। इसमें एक नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है कि स्टैटिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, आल्सो विद क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम। मान लीजिए आप लोगों ने एक मेथड को स्टैटिक बनाया, तो उसको आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी उसको एक्सेस कर सकते हो किसी और मेथड में। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी एक्सेस कर सकते हो, और क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके पास तीनों चॉइस होती है, लेकिन रिकमेंडेड होती है कि डायरेक्ट आप लोग उसके नेम से कॉल कर लो, है ना। बाकी आप लोग का इच्छा है, आप लोग तीनों में से कोई भी मेथड से आप इसको कॉल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नॉन स्टैटिक क्या होता है। आई होप आप लोगों को स्टैटिक समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नॉन स्टैटिक क्या होता है। नॉन स्टैटिक लिखा है इट इज़ अ मॉडिफायर। हाँ जी, ये बिल्कुल मॉडिफायर है, बट नॉट अ कीवर्ड। देखिए स्टैटिक का कीवर्ड है, स्टैटिक का कीवर्ड क्या है? STATIC, स्टैटिक। किसी भी क्लास मेंबर या फिर किसी भी वेरिएबल के आगे में आप लिख दें स्टैटिक, तो वो क्या होगा, एक स्टैटिक मेंबर बन जाएगा। ओके, लेकिन नॉन स्टैटिक का कोई कीवर्ड नहीं होता है। अगर आप स्टैटिक नहीं लगाते उसका आगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन स्टैटिक माना जाता है ना। तो यहाँ लिखा है इफ़ एनी मेंबर ऑफ द क्लास इज़ नॉट डिफाइंड विद द स्टैटिक कीवर्ड इज़ नॉन एज नॉन स्टैटिक मेंबर। बिल्कुल वही सेम बात है। अगर मान लीजिए मैं किसी भी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो नॉन स्टैटिक होता है। नॉन स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली वी कैन एक्सेस फ्रॉम नॉन स्टैटिक मेंबर, बट नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली कैंट एक्सेस फ्रॉम द स्टैटिक मेंबर। मान लीजिए दो मेथड है, दोनों मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक के हैं। मान लीजिए तीन मेथड है, ठीक है, एक नॉन स्टैटिक का, एक नॉन स्टैटिक का, दो नॉन स्टैटिक का, एक स्टैटिक का। अगर मान लीजिए कोई मेथड नॉन स्टैटिक है, तो उसको हम सिर्फ नॉन स्टैटिक में ही कॉल कर सकते हैं। अगर हम उसको डायरेक्टली, हम नॉन स्टैटिक मेंबर को नॉन स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अभी हम लोग इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। फिलहाल के लिए बस ये आपका क्या है, थ्योरी पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। टू एक्सेस द नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम द स्टैटिक मेंबर वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन एक्सेस देम। अगर हम किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक स्टैटिक मेंबर में कॉल करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जिस क्लास में वो स्टैटिक मेंबर नॉन स्टैटिक मेंबर प्रेजेंट है, हमें उस क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट। फिर उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू हमें उस वाले मेंबर को एक्सेस करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं VS कोड में। अब बनाता हूँ प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे देखिए पहला लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका जो मेन मेथड है, ये आपका बाय डिफॉल्ट नहीं कह सकते, यहाँ पे मैंने इसको स्टैटिक बना रखा है। तो आपका क्या है,
ये आपका एक स्टैटिक मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है। ओके, चलिए यहाँ पे बनाते हैं नया मेथड। मैं बनाता हूँ पब्लिक। हम लोग देखा था मेथड कैसे बनाते हैं, लास्ट लेक्चर आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को मेथड बनाना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट रूट से एक्सेस करो। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ा रखा है लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था स्टैटिक नॉन स्टैटिक। मुझे पता था कि हम लोग मेथड पे काम करेंगे आगे चल के, तो अगर मैं मेथड नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग यहाँ पे फिर दिक्कत फेस करेंगे, है ना। चलिए पब्लिक स्टैटिक। अब देखिए मैंने इसको स्टैटिक बना दिया। एक बनाया मैंने रिटर्न टाइप जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मैंने यहाँ मेथड का नाम लिखा इट्स अ स्टैटिक नॉट स्टाइक, स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम रखा मैंने M1। ठीक है, ये क्या करता है, ये कुछ प्रिंट करता है, हेलो आई एम M1। ओके, ये क्या हमारा एक स्टैटिक मेथड है। चलिए अब नीचे आते हैं। अब एक बनाते हैं हम लोग नॉन स्टैटिक, पब्लिक void M2। ओके, अब देखिए इसके आगे मैंने स्टैटिक नहीं लिखा है, तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा नॉन स्टैटिक मेंबर है। अब मैं इसमें लिख दूँ हेलो आई एम M2। ओके, अब देखिए हमारे पास एक नॉन स्टैटिक मेथड भी है, एक स्टैटिक मेथड भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों मेथड कॉल करेंगे। कहाँ कॉल करेंगे, हम लोग इसको अपने अंदर भी, मतलब कि इस वाले मेथड को इसमें भी कॉल कर सकते हैं, इस वाले मेथड को इसमें भी कॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने मेथड वाले क्लास में देखा था, है ना। हम करते हैं इसको मेन मेथड में कॉल। ओके, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं कमेंट डालता हूँ यहाँ पे, ये आपका नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, और ये आपका क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सेस करते हैं स्टैटिक मेंबर को। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्टैटिक मेंबर को कैसे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो नॉन स्टैटिक में एक्सेस कर रहे हो उसको या फिर स्टैटिक में एक्सेस कर रहे हो। हमारे पास 3 तरीके थे उसको करने के, या तो डायरेक्टली एक्सेस कर लो, या फिर क्लास का नेम लेके एक्सेस करो, या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट लेके एक्सेस करो। ओके, तो चलिए यहाँ पे तीनों मेथड देखेंगे हम लोग। चलिए पहले बनाते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करते हैं, हमें पता है कि बस हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का नेम कॉल करना है, पैरेंथेसिस लगाना है। ओके, क्योंकि ये रिटर्न टाइप कुछ नहीं कर रहा है तो हम इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर ये रिटर्न टाइप में होता है तो हम इसको system.out.println के अंदर लिखते हैं। ओके, मैंने एग्जांपल बताया है, आगे आने वाले टाइम में हम लोग इसका हर एक चीज़ देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। अभी आप लोग इसका बेसिक समझिए, उसके बाद हम लोग एडवांस में कूदेंगे इसके, है ना। अब मैंने M1 बनाया, इसको करते हैं रन, इसको करते हैं रन, जावासी स्टैटिक नॉन डॉट जावा, इसको करते हैं रन, जावा स्टैटिक नॉन। देखिए हेलो आई एम M1 हमारा क्या है, जो हमारा स्टैटिक मेंबर था वो सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग नॉन स्टैटिक की तरफ से। लुकिए, नॉन स्टैटिक बनने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसको। अब देखिए ये होगा आपका डायरेक्ट एक्सेस, मैंने हमसे डायरेक्टली कॉल कर लिया। ओके, अब बात करते हैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखिए ये मेथड जिस भी क्लास में प्रेजेंट है, ये मेथड किस क्लास में प्रेजेंट है, ये स्टैटिक नॉन के एक मेथड में प्रेजेंट है। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग। क्लास का नाम लिखा हमने स्टैटिक नॉन, उसके बाद इसका रेफरेंस वेरिएबल, मान लीजिए मैंने बनाया SC के नाम से। ओके, फिर एक न्यू कीवर्ड और फिर वापस से क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, है ना। तो अब ये क्या है कि ये जो क्लास का नाम है, फिर रेफरेंस वेरिएबल है, फिर न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, एक वो बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के रूप क्या बनाते हैं हम लोग, इसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुका है। वापस इस लाइन को समझिए, क्लास नेम है, फिर रेफरेंस वेरिएबल है, फिर न्यू कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम है, फिर पैरेंथेसिस है। इससे क्या हुआ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और इस क्लास का, और हम एक क्लास का n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला बार ले लीजिए, अगला बार इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दीजिए। तो हम लोग कितनी बार वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, हम लोग n नंबर ऑफ वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, क्लास का नाम, फिर रेफरेंस वेरिएबल, फिर न्यू कीवर्ड, फिर वापस क्लास का नाम, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक तरीका ये, और दूसरा आप देखिए यहाँ हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, स्टैटिक मेंबर को कॉल करना है। तो SC रेफरेंस वेरिएबल किसका, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल आ गया हमारे पास, और डॉट
फिर आपका मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या था, m1। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ, इसको वापस से अगर रन करूँ, मैं पहले करते हैं कंपाइल। देखिए हेलो आई एम m1, हेलो आई एम m1। ओके, तो हमारा ये दोनों जो मेथड है, दोनों तरीके से हम लोगों ने कॉल कर लिया। क्लास नेम बाद में देखेंगे हम लोग, क्लास नेम कैसे कर सकते हैं। चलो अभी देख लेते हैं। क्लास नेम में कुछ नहीं करना हमें, बस यहाँ लिखना है स्टैटिक आइकन स्टैटिक नॉन डॉट m1। ओके, देखिए ये क्लास का नाम हो गया, फिर मेथड का नाम हो गया। जिस क्लास में वो मेथड प्रेजेंट है, ये सिर्फ स्टैटिक के लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के लिए, है ना। तो क्लास का नाम, फिर मेथड का नाम। अगर वापस इसको मैं रन करूँ, कंपाइल किया, रन किया, देखिए तीनों बार हमारा प्रिंट हो कर चुका है। तो हमारे तीनों तरीके से मैंने क्या किया, स्टैटिक मेंबर को एक स्टैटिक मेंबर के अंदर कॉल कर लिया है। ओके, तो ये भी यही हमारे नोट्स में लिखा हुआ था। कि नोट्स में जाऊँ मैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था हम लोगों ने नोट्स में। कहाँ गए नोट्स भाई, आगे। स्टैटिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, हम लोग बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसको एक्सेस कर लिया। आल्सो विद क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी हमने एक्सेस कर लिया। एंड आल्सो बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम से भी हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। तो ये था आपका स्टैटिक का पार्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नॉन स्टैटिक के पार्ट के लिए। देखिए, अगर हम किसी नॉन स्टैटिक के अंदर कॉल करते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास नॉन स्टैटिक मेंबर है, डायरेक्ट वहाँ के अंदर जाके उस मेथड का नाम लिख दीजिए। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत जब आती है जब हम लोग नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर कॉल करते हैं, तो उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं पे m2 लिखूँ, m2 क्या हमारा एक नॉन स्टैटिक मेथड है, और डायरेक्ट इसमें लिखूँ, देखिए पहले हमें एरर दिखाने लग गया। एरर क्या है कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड m2 फ्रॉम द टाइप स्टैट आइकन। सीधी सी बात है, वो कहना चाहता है कि भाई हम लोग एक स्टैटिक मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो कॉल कैसे करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना रखा है sc, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा sc.m2। ओके, तो हमारा क्या है, अब m2 कॉल हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको वापस से रन करूं, देखिए हेलो आई एम m1 का कॉल हो चुका था, और ये हेलो आई एम m2, हमारा जो m2 है, जो हमारा जो ये वाला नॉन स्टैटिक मेथड था, वो हमारा सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो ये भी आपको दिखेगा नहीं। ओके, देखिए हम लोगों ने क्या किया, मैं वापस रिपीट करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैटिक मेंबर को किसी भी स्टैटिक मेंबर या फिर किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नॉन स्टैटिक मेंबर को किसी भी स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसको हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, नॉन स्टैटिक मेंबर में ही। अगर हमें उसको नॉन स्टैटिक मेंबर में एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यहाँ पे हमारा पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। और ऑब्जेक्ट जो कहाँ स्टोर हो रखा है, ये है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस sc। तो मैंने sc.m2 क्या था, मैं नॉन स्टैटिक मेथड था, तो हम लोगों ने वहाँ से कॉल कर लिया। तो आई होप आप लोगों को स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है, कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, तो मेरी बात मानिए, 1-2 बार वीडियो को वापस से प्ले पॉज करिए, वापस से रन कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए या फिर मेल बॉक्स में आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एक मैं टिप बताता हूँ इसका, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में अगर कंफ्यूजन हो रही है, कौन क्या कॉल कर रहा है, क्या नहीं कॉल कर रहा है। देखिए, स्टैटिक एक पॉजिटिव मान के चलिए, नॉन स्टैटिक एक नेगेटिव मान के चलिए, ठीक है। अब भाई मैं स्टैटिक हूँ, आप नॉन स्टैटिक है, तो मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, आप नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव हूँ, ओके, मैं अपने अंदर नेगेटिव नहीं लूँगा, मतलब मैं स्टैटिक हूँ, मैं अपने अंदर नॉन स्टैटिक नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, मैं किसी के अंदर भी जा सकता हूँ, मैं पॉजिटिव के अंदर भी जा सकता हूँ, मैं नेगेटिव के अंदर भी जा सकता हूँ। मतलब स्टैटिक जो है वो स्टैटिक में भी जा सकता है, वो नॉन स्टैटिक में भी जा सकता है। लेकिन स्टैटिक जो है वो अपने अंदर नॉन स्टैटिक नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर स्टैटिक ही लेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो ट्रिक है समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों का शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।